बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। इस एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे कि दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे उनको माइनस करते हैं और उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले दो वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम आई कंपोनेंट को आई में ऐड करते हैं, जे कंपोनेंट को जे में ऐड करते हैं और के कंपोनेंट को हम के कंपोनेंट में ऐड करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर गिवन हो, सपोज दैट एक वेक्टर हमारे पास ए इज इक्वल टू, वेक्टर को हम ऐसे एरो हेड से भी शो कर सकते हैं और वेक्टर को हम ऐसे इसके नीचे ऐसे भी शो कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर 2i प्लस 5j बराबर हो और दूसरा वेक्टर हमारे पास 3i माइनस 4j ये बराबर हो, तो इनको हम ऐड करने के लिए a प्लस बी बराबर होगा हमारे पास i को i में ऐड करें 5i 5 माइनस 4 प्लस j, तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स की एडिशन आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन वेक्टर गिवन है a b c, इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 2i प्लस 5j माइनस i प्लस j 2i माइनस 6j। तो हमने फाइंड करना है 2ab माइनस cb। तो हमने इसको कैसे फाइंड करना है, ए बी हमारे पास बराबर होते हैं ओ बी माइनस ओ ए, सी बी बराबर होगा हमारे पास ओ बी माइनस ओ सी के बराबर। तो यहाँ पे हमने ओ बी की वैल्यू रिप्लेस कर ली, ये हमारे पास ओ बी की वैल्यू माइनस ओ ए को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 2i माइनस 5j, तो यहाँ हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस वैसे आ रही है, ओ बी की वैल्यू हमारे पास माइनस आई प्लस जे, तो यहाँ पे माइनस आई प्लस जे। सी वेक्टर को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 2i प्लस 6j। इनको हमने ऐड किया माइनस आई माइनस 2i माइनस 3i प्लस जे प्लस 6j 7j। इनको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, आई कंपोनेंट को आई में ऐड किया, जे कंपोनेंट को जे में ऐड किया, तो माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 15j। तो ये हमने वेक्टर फाइंड कर लिया 2ab माइनस cb। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है। इस क्वेश्चन के बाकी तीनों पार्ट्स आपने एज इट खुद कर लेने। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, u वेक्टर v वेक्टर और w वेक्टर हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड करना है 3v प्लस w की मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास नोटेशन होती है मैग्नीट्यूड की। अब सबसे पहले हम ये वेक्टर फाइंड करते हैं 3v प्लस w, v वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई किया, w हमने इसमें ऐड कर लिया, तो हर कंपोनेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद i कंपोनेंट को i में ऐड किया, j कंपोनेंट को j में ऐड किया, k कंपोनेंट को k में ऐड कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर आ रहा है 3v प्लस w। अब हम इसकी फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं, i कंपोनेंट का स्केयर प्लस j कंपोनेंट का स्केयर प्लस k कंपोनेंट का स्केयर। जो इसके साथ साइन आ रहा है वो आपने एज इट लिखना है, माइनस 7 का स्केयर प्लस 9 का स्केयर 14 का स्केयर। इनको हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद इसका वैल्यू आ रहा है हमारे पास 226। तो ये हमारे पास 3v प्लस w वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ रही है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। इन वेक्टर्स की हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और इनके डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इनकी मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर हमारे पास गिवन है, आई कंपोनेंट का स्केयर प्लस जे का स्केयर प्लस के का स्केयर, ये हमारे पास इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इनको ऐड करें 29 का स्केयर रूट। डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को हम एल एम एन से शो करते हैं। तो यहाँ पे एल बराबर होता है हमारे पास आई कंपोनेंट की आ रहा है 2 ओवर 29, एम बराबर होगा हमारे पास जे कंपोनेंट की आ रहा है 3 ओवर 29 का स्केयर रूट, n बराबर होगा k कंपोनेंट 4 ओवर स्क्वायर रूट 29। इस तरह हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। जो भी इसके साथ साइन होगा, सपोज डेट ये -3, तो -3 ओवर स्क्वायर रूट 29 अगर सपोज डेट आ जाए,
तो इस तरह हम इसके डायरेक्शन को साइन फाइंड करते हैं और इसको हम कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गैमा से भी शो कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट गिवन है v इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के। सबसे पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? आई कंपोनेंट का स्केयर प्लस जे का स्केयर प्लस के का स्केयर। तो इन तीनों को ऐड करें तो ये बनता है हमारे पास स्केयर रूट 3। अब डायरेक्शन को साइन हम कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पे आई के साथ क्या रहे? 1 ओवर स्केयर रूट 3, जे के साथ -1 ओवर स्केयर रूट 3, के के साथ -1 ओवर स्केयर रूट 3। तो ये आपने इसके डायरेक्शन को साइन फाइंड कर लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि एक वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड 3 के बराबर है। हमने इसमें अननोन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी। अब किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आई कंपोनेंट का स्केयर, आई के साथ कोफिशिएंट क्या रहे? अल्फा, अल्फा का स्केयर। जे के साथ कोफिशिएंट क्या रहे? अल्फा प्लस 1 का स्केयर। के साथ 2 का स्केयर। अब इसका हमने स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर ले लिया, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। स्केयर लेने के बाद हमने इसका स्केयर ओपन किया, a प्लस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अल्फ़ा स्केयर को अल्फ़ा स्केयर में ऐड करें, प्लस 2 अल्फ़ा, 4 प्लस 1 5, 9 को इस तरफ लेके आए, 5 माइनस 9 -4। इस इक्वेशन को हमने 2 पे डिवाइड कर लिया, तो ये अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन बनती है 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। तो इन दोनों में से अल्फ़ा ले ले कॉमन, इन दोनों में से -1 कॉमन। तो यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा माइनस 1। दोनों को हमने 0 पुट कर लिया, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है अल्फ़ा इज इक्वल टू -2, अल्फ़ा इज इक्वल टू -1। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है? सिंपल, ये कंडीशन गिवन है कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर है 3। तो किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम कैसे शो करते हैं? आई कंपोनेंट का स्केयर प्लस जे का स्केयर प्लस के का स्केयर। तो हमने चूंकि फाइंड करना है इसमें अल्फ़ा की वैल्यू, तो इसका स्केयर रूट ख़त्म करते हैं। स्केयर रूट कैसे ख़त्म करेंगे? इसमें हम इसका स्केयर ले लेंगे। स्केयर लेने से 3 का स्केयर 9 और इसका स्केयर रूट से कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा स्केयर, इसको आपने अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी का स्केयर से ओपन कर लिया, अल्फ़ा स्केयर को अल्फ़ा स्केयर में ऐड कर लिया, अल्फ़ा वाली टर्म्स को ऐड कर लिया और कांस्टेंट को आपस में ऐड कर लिया। ऐड करने से इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने जैसे ये फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन के ज़रिए किसी भी चीज़ की वैल्यू, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ से अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आ रही हमारे पास, अल्फ़ा इज इक्वल टू -2, अल्फ़ा इज इक्वल टू +1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन। हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है v। अगर हमारे पास एक वेक्टर v गिवन हो, तो हम ये जानते हैं कि कोई भी यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर गिवन है a, तो इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास बराबर होता है a हैट इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास वेक्टर गिवन है, हमने सिंपल उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। फाइंड करने के बाद दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास ये v वेक्टर गिवन है। v वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? i के साथ कांस्टेंट क्या आ रहा है हमारे पास? 1 का स्केयर, j के साथ 2 का स्केयर, k के साथ -1 का स्केयर। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? इनको ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास स्केयर रूट 6 आता है। इनको ऐड करने के बाद यहाँ से v यूनिट वेक्टर बराबर होगा वेक्टर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास वेक्टर और ये उसकी मैग्नीट्यूड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 स्केयर रूट 6 i + 2/स्केयर रूट 6 j -1/स्केयर रूट 6।
इंटू के वेक्टर। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ रहा है।